3 दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। गोपालदास सक्सेना नीरज। जन्म सन 1925। नीरज का जन्म पुरावली गांव जिला इटावा में हुआ था। उन्होंने काम करते करते हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एमए किया। उन्होंने मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। यहीं पर स्थायी निवास बनाकर रहने लगे। कवि सम्मेलनों में उन्हें अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। वे बम्बई के फिल्म जगत में नई उम्र की नई फसल नामक फिल्म के कारवां गुजर गया गीत से बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके गीत कई फिल्मों में वर्षों तक जारी रहे। बम्बई से बहुत जल्द उनका मन उचट गया और फिल्म नगरी को अलविदा कहकर मुक्त जीवन व्यतीत करने अलीगढ़ लौट आए। उन्होंने 17 कविता संग्रह तथा गीत संग्रह लिखे। उन्हें पद्मश्री एवं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भाषा संस्थान का सदस्य नामित किया था। प्रस्तुत गीत में शक्ति और महानता का निरूपण है। प्रेम में तलवारों और बमों से अधिक ताकत होती है। शत्रुओं को पशुबल से ही नहीं जीत सकते, स्नेह की शक्ति से जीत सकते हैं। स्नेहपूर्ण व्यवहार करके हम सबके साथ प्यार बांट सकते हैं। विश्व युद्धों की जहरीली छाया से बच सकता है। अमन और चैन के गीत चारों ओर गूंज सकते हैं। यही आशावाद यहाँ व्यक्त हुआ है। यह नफरत की बारूद न बिखराओ साथी, यह युद्धों का जहरीला नारा बंद करो। जो प्यार तिजोरी सेफों में है तड़प रहा, उसके बंधन खोलो, उसको स्वच्छंद करो। कवि लोगों से वैमनस्य की भावना त्याग कर प्यार मोहब्बत से काम लेने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि हे साथी, घृणा का जहर मत फैलाओ। आपस में युद्ध भड़काने वाले नारों का उछालना बंद करो। हर समस्या को प्यार मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करो। प्यार की भाषा से काम लो। मृत मानवता जिंदगी मांगती है तुमसे, 2 बूंद स्नेह की उसके प्राणों में डालो। आदम का जो यह स्वर्ग हो रहा है मरघट, जाओ ममता का एक दिया उसमें बालो। लोगों में मानवता की भावना नहीं रही है। लोगों में मानवता की भावना जागृत करो। उसे जीवन दो। उसे स्नेह प्यार देने की जरूरत है। उसे प्यार दो। मनुष्य का स्वर्ग माना जाने वाला यह संसार मरघट में तब्दील होता जा रहा है। उसे स्नेह प्यार देने की आवश्यकता है। इस दिशा अपना सहयोग दो। निर्माण घृणा से नहीं, प्यार से होता है। सुख शांति खड़क पर नहीं, फूल पर चलते हैं। आदमी देह से नहीं, नेह से जीता है। बमों से नहीं, बोल से ब्रज पिघलते हैं। कवि कहते हैं हमें घृणा की भावना त्यागनी होगी। रचनात्मक कार्य घृणा की भावना से नहीं, प्यार मोहब्बत से ही होते हैं। सुख शांति युद्ध से कभी नहीं मिल सकती। उसके लिए अपनी प्यार और सद्भावना की आवश्यकता होती है। आदमी शारीरिक बल से नहीं, स्नेह के बल पर सुख चैन से जीवन जी सकता है। समस्या का समाधान बमों से नहीं, बातचीत से ही हो सकता है। बातचीत से तो वज्र भी पिघल जाता है। तुम डरो न, आगे आओ, निज भुज फैलाओ। है प्यार जहाँ, तलवार वहाँ झुक जाती है। पतवार प्रेम की छू जाए जिस किश्ती को, मझधार पार उसको खुद पहुँचा आती है। कवि कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। समस्या के हल के लिए तुम खुद सामने आकर पहल करो। जहाँ प्यार से पहल होती है, वहाँ युद्ध की बात नहीं होती। कवि कहते हैं कि जिस नौका को प्रेम रूपी पतवार मिल जाती है, उस नौका को मझधार पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिसके अधरों पर गीत प्रेम का जीवित है, वह हंसकर तूफानों को गोद खिलाता है। जिसके सीने में दर्द छिपा है दुनिया का, सैलाबों से बढ़कर वह हाथ मिलाता है। कवि कहते हैं कि जो लोग प्यार से समस्याओं का हल निकालने में विश्वास करते हैं, उनके लिए वे लोग बड़े बड़े तूफानों का भी हंसते हुए सामना कर लेते हैं।
जो व्यक्ति विश्व की समस्याओं से चिंतित है वह बड़े से बड़े संकट का सामना करने से नहीं डरता। कितना ही क्यों न बड़ा हो घाव हृदय में, पर सच कहता हूँ यह प्यार उसे भर सकता है। कैसा ही बागी दुश्मन हो आदमी, मगर बस एक अश्रु का तार कैद कर सकता है। कभी कहते हैं कि प्यार हर समस्या का समाधान हो। किसी के हृदय पर कितना भी बड़ा घाव क्यों न लगा हो, प्यार उस घाव को भर सकता है। कैसा भी विद्रोही, कैसा भी दुश्मन क्यों न हो, पर आंसुओं के सामने उसे पानी पानी होने में देर नहीं लगती। कितना ही उबड़ खाबड़ हो रास्ता, किंतु यह प्यार फूल सा तुम्हें उठा ले जाएगा। कैसी ही भीषण अंधियारी हो धुआं धुंध, पर एक स्नेह का दीप सुबह ले आएगा। कवि कहते हैं, रास्ते में कितनी भी रुकावटें, कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, किंतु प्यार के बल पर उन रुकावटों को दूर करना, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना सरल हो जाएगा। कवि कहते हैं कि कितनी भी भयंकर अंधेरी रात हो, यह एक स्नेह रूपी दीपक नए सुबह अवश्य लेकर आएगा। मैं इसलिए अक्सर लोगों से कहता हूँ, जिस जगह बटे नफरत जा प्यार लुटाओ तुम। जो चोट करे तुम पर उसके चूम लो हाथ, जो गाली दे उसको आशीष पिन्हाओ तुम। कवि कहते हैं कि हमें नफरत से दूर रहना चाहिए। जहाँ लोग एक दूसरे से नफरत करते हो, वहाँ लोगों में आपस में प्यार की भावना विकसित करो। यदि कोई तुम पर वार करे तो उसे प्यार से समझाओ। जो तुम्हें जलील करे, तुम्हें गालियाँ दे, उस पर ध्यान मत दो। उसके लिए अपने मन में बुरे भाव मत लाओ। तुम शांति नहीं ला पाए युद्ध के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार, प्यार लेकर देखो। सच मानो निश्चय विजय तुम्हारी ही होगी, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। कवि कहते हैं कि तुमने युद्ध किए, पर क्या तुम शांति स्थापित कर पाए? बिल्कुल नहीं। अब जरा तलवार फेंक दो और अपने मन से युद्ध की भावना निकाल दो। प्यार से नाता जोड़ो। दुश्मन से अपने हृदय की बातें करो, उसे प्यार से समझाओ। सच मानो, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी।